हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 8 मई 2022 दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी रहेगी शाम तक, उसके बाद अष्टमी भी शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, एक तो सरकार इस तरह का प्लान बना रही कि ग्राहकों को हर शहर के तकरीबन 150 किलोमीटर दायरे में एक वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मिल जाए। मतलब कि भारत में जितने भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहर हैं, उनके आसपास के 150 किलोमीटर तक के एरियाज में आपको गाड़ी का स्क्रैप सेंटर मिल जाएगा। जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है ना, उनका कहना है कि हमारा भारत वाहन स्क्रैपिंग का हब बन सकता है, क्योंकि भारत में भी व्हीकल्स की कमी नहीं है, काफी ज्यादा कारें वगैरह हो रही हैं और जो RTO एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, तो उनको स्क्रैपिंग में लेने के लिए सरकार चाह रही है कि हर शहर के केंद्र से 150 किलोमीटर तक के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा वाहनों को लेकर सरकार ने एक नया नियम भी बना दिया। देखिए, आप अपंजीकृत वाहनों के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता बढ़कर होगी अब 5 साल। ये ऑटो डीलरों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है और जो अनरजिस्टर्ड वाहन है उनके लिए ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि जो व्यापार प्रमाण पत्र होता है उसको हासिल करने के नियमों में सरकार ने ढील दी है। अब उनकी वैलिडिटी 5 साल होगी। वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्कूली बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम विकसित किया जाए। हाइब्रिड लर्निंग सिस्टम का मतलब ये है दोस्तों कि स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के कंबाइंड एजुकेशन व्यवस्था हो, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट रहे, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सके। प्रधानमंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल को जरूरी बताया और आने वाले भविष्य में तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं तो फिर उनको बाहर रहना पड़ता है, किसी दूसरे शहर में कोचिंग करनी तो वहां जाकर के रूम लेना, सेटअप लेना, वहां रहना, उसका खर्चा अलग वगैरह वगैरह। नहीं तो घर पे बैठ के वो मोबाइल से किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अगर कर पाए तो ये एक बेहतर फैसिलिटी होती है, राइट। तो सरकार अब कुल मिलाकर के सभी स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को हाइब्रिड मोड पर लाने की तैयारी भी कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश को मिली पहली रैपिड रेल। भारत सरकार को गुजरात में कंपनी ने चाबी सौंपी और अगले 2 सप्ताह में ये ट्रेन यूपी पहुंचेगी। गुजरात के सावली में एल्स्टम इंडिया कंपनी के उत्पादन प्लांट में NCRTC के अधिकारियों को पहली रैपिड रेल की चाबी सौंपी गई है। ये ट्रेन भारत की, मतलब जिस तरह से बुलेट ट्रेन है ना, उसी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी वाली और फास्ट रैपिड ट्रेन है और भारत में पहले इस ट्रेन की शुरुआत भी हो चुकी है। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं इसके बारे में आप। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी एक रिपोर्ट NFHS की 5 रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। देश में तेजी से बढ़ रहा मोटापा, हर 4 में से एक भारतीय जो है ओबेसिटी से ग्रसित है, यानी कि मोटापे से। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया और उसमें इस बात का पता चला। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा में महिलाओं में 21% संख्या थी पहले, जो भी बढ़कर 24% हो चुकी है, और पुरुषों में जो 90% संख्या थी वो 23% हो चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 लोगों में से 25 लोग जो है मोटापे से ग्रसित है। बड़ी चिंता की बात है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इधर RBI ने रेपो रेट बढ़ाया और इधर सारे बड़े बैंकों ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, क्योंकि लोन की रेटें बढ़ाना शुरू कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी, राइट। और उसके बाद अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेपो रेट है वो 4.40% हो गया है। लेकिन उसके बाद देखिए, देश के कई सारे बड़े बड़े बैंकों ने लोन की रेटें बढ़ा दी है। HDFC का होम लोन लेना अब महंगा होगा। 9 मई से यानी कि कल से ही हाउसिंग लोन का रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट जो है 0.30% बढ़ चुका है। RPLR, HDFC ने RPLR में बढ़ोतरी कर दी है और अब HDFC का जो नया इंटरेस्ट लोन का जो ब्याज दर होगा ना, वो कितना होगा, इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं इस टेबल में। पहले कितनी रेटें थी और न्यू रेटों में बढ़ोतरी कितनी हो चुकी है। कल 9 मई से ये नई रेटें लागू हो जाएगी, है ना। इसके अलावा बैंकिंग से कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने FD पर ब्याज दर को बढ़ा दिया, साथ ही लोन भी अगले महीने की पहली तारीख 1 जून से महंगा हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक से। PNB ने FD की ब्याज दरों में कितना बदलाव किया है, 2 करोड़ से कम की अगर फिक्स डिपॉजिट अब आप पंजाब नेशनल बैंक में करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगी। और ये नई FD की जो ब्याज दर है वो बदलाव के बाद क्या क्या हो गई, इसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेना भी महंगा होने जा रहा। लोन की ब्याज दर में 0.40% की बढ़ोतरी कर दी है। FD पर 0.60% ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो इधर लोन की रेटें भी बढ़ा दी है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो लोन है वो 1 जून 2022 से ही महंगा पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। पहले आपको इस बैंक के सेविंग अकाउंट पर 2.9% ब्याज दर मिलती थी, लेकिन अब आपको 2.75% ही ब्याज दर मिलेगी। इसमें भी 0.15% की कटौती कर दी है यूनियन बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दर पर, है ना। इसके अलावा बैंकिंग से एक और अच्छा अपडेट आ रहा दोस्तों, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई-ब्रोकिंग के नाम से, और इस नए प्लेटफॉर्म से आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे, डीमेट अकाउंट वगैरह खोल पाएंगे। आप भी किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में
इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी अब आपको इंडियन बैंक देगा ई ब्रोकिंग के जरिए। जैसे अभी LIC का IPO आया तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाएंगे, है ना। तो ये नई फैसिलिटी शुरू की गई है जहां पर आपको कंप्लीटली पेपरलेस डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। अच्छा, लोन तो महंगे हो ही रहे हैं, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा दोस्तों। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है और इसकी कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई और कई शहरों में तो 1000 से ऊपर भी पहुंच गई है। हाल ही में तो आपको पता होगा अभी इसी महीने की पहली तारीख से 1 मई से तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है 19 किलो वाला आता है वो महंगा हुआ था। उसके रेटों में लगभग 102 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो राजधानी दिल्ली में 2355 रुपए का चल रहा है, राइट। लेकिन अब घरेलू जो हमारे घरों में खाना पकाने का रसोई गैस सिलेंडर आता ना उसकी भी रेटें बढ़ चुकी है। जो 14 किलो 200 ग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर है वो महंगा हो चुका है और इससे आम आदमी के किचन पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। LPG सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़े हैं। डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। और इस 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी देखिए आप राजस्थान में भी पहली बार 1000 के पार पहुंच चुका है LPG सिलेंडर का दाम इस बढ़ोतरी के बाद और ये नई रेटें आज से ही लागू हो चुकी है। देखिए आप राजस्थान के टोंक में 1016 रुपए में मिलेगा सिलेंडर और भी कई शहरों में। बिहार में देखिए सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से ऊपर चली गई है। खाना पकाना अब काफी ज्यादा महंगा होगा। अलग अलग बड़े शहरों की यहाँ पर एटलीस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में इस बढ़ोतरी के बाद 999 रुपए 50 पैसे यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपए में मिलेगा आपको सिलेंडर। मुंबई में भी 1000 रुपए है, रायपुर में 1071, जयपुर में 1003, मध्य प्रदेश भोपाल में 1005, सुपौल में 1104। इस तरह से लगभग दोस्तों देश के ज्यादातर शहरों में 1000 या इससे ऊपर पहुंच चुका है LPG सिलेंडर का प्राइस। महंगाई का ये आम आदमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले से आपको पता है पेट्रोल डीजल और खाने पीने की चीजें, आटा दाल चावल वगैरह भी कितने महंगे हो रहे हैं। इसी बीच ये सिलेंडर की महंगाई आम आदमी के लिए वाकई में जीना दुर्लभ कर रही है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, LIC IPO में अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं दोस्तों तो आज रविवार को भी SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांचेज खुली रहेगी। निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है। सेबी की तरफ से LIC के IPO में निवेशकों को ज्यादा मौका अपॉर्चुनिटी देने के लिए शनिवार रविवार को भी LIC IPO के लिए आवेदन की फैसिलिटी चालू रखी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। सरकारी स्कूल के पहली से 5वीं तक के छात्रों का फ्री मेडिकल चेकअप किया जाएगा और नाश्ता भी मिलेगा ताकि बच्चों के शरीर में अगर किसी तरह की कोई शारीरिक कमी है तो उसका पता लगाया जा सके। और ब्रेकफास्ट, फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, नाश्ता वगैरह, ताकि बच्चों को स्पेशल न्यूट्रिशन स्कीम का फायदा मिल सके। जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके, इसीलिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको अब सरकारी नौकरी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 जून से शुरू होगा जो 13 जून तक चलेगा। और अगर आप भी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हो और अगर आप टॉप रैंकिंग में हासिल होते हो, मेडल जीतते हो, गोल्ड ब्रोंज सिल्वर वगैरह कुछ भी, तो आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। ये बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से। और एक अच्छी बात यह है दोस्तों की यूथ गेम में आपको 5 पारंपरिक गेम्स भी मिलेंगे और इस साल दोस्तों इस प्रोग्राम में देश भर से टोटल 8500 प्लेयर्स यानी खिलाड़ी जो हिस्सा लेंगे। अब ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, WHO की रिपोर्ट को खारिज करते हुए, आधारहीन बताते हुए हमारे देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का कहना कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। हाल ही में जो WHO ने मौतों का आंकड़ा जारी किया ना, भारत में इसके जो डेटा है उसको काफी ज्यादा बताया गया, मतलब कोरोना से जान जाने वालों की संख्या का आंकड़ा, और सभी देशों के लिए WHO ने डेटा बहुत ज्यादा ही बताया। तो इस पर इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर्स का कहना कि ये आंकड़े गलत हैं। अच्छा, सरकार की एक और अच्छी पहल देखिए दोस्तों, मौसमी बीमारियों एवं डेंगू की रोकथाम के लिए 8 से 15 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। खास करके जो मच्छर जनित रोग हैं और मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 8 से 15 मई तक लगभग 1 सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों एवं क्रियान्वित को लेकर CMHO कार्यालय में मलेरिया निरीक्षकों की बैठक भी हुई। राजस्थान राज्य से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान की बात होने तो और एक अपडेट देखिए दोस्तों, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए राहत की खबर है। अब हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने EWS सर्टिफिकेट की मान्यता को 3 साल तक बढ़ा दिया, यानी कि एक बार आप अपना आय संपत्ति प्रमाण पत्र बनाओगे ना, वो 3 साल तक वैलिड होगा, हर साल उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। वहीं राजस्थान में सरकार ने चिरंजीवी योजना में आवेदन की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। अब लोग बाग 31 मई तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस योजना में राजस्थान सरकार जो है 10 लाख रुपए तक का केसलेस मेडिकल बीमा वगैरह की सुविधा भी देती है और 5 लाख रुपए तक का तो दुर्घटना बीमा यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी इस योजना में कवर होता है। पहले चिरंजीवी योजना में फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख 7 मई थी, तो इसको बढ़ाकर अभी 31 मई कर दिया। आप भी अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के सरकार की जो राजस्थान सरकार की ये स्कीम है इसमें फॉर्म भरवा सकते हैं। ओके, बाकी देखिए राजस्थान में एजुकेशन स्कीम को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। लड़कियों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम की शुरुआत हुई है और कॉलेजों के लिए भर्ती की घोषणा भी की गई है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार उन लड़कियों
और महिलाओं की मदद के लिए डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम शुरू करने जा रही है, जो कि नियमित रूप से कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती है, उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिल सके। जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए सरकार डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम स्कीम लागू करने जा रही है राजस्थान में। इसको लेकर ज्यादा जानकारी आप राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, वहीं अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा भोजन। 3 साल से बंद पड़े रेस्टोरेंट को दोबारा खोलेगा IRCTC। साथ ही बिहार के किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, बिहार के 17 जिलों के किसान करेंगे प्राकृतिक खेती और सरकार की ओर से उनको अनुदान भी दिया जाएगा। दरअसल बिहार के 17 जिलों में 31,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती पर केंद्र सरकार की भी मुहर लग चुकी है। और ऐसे में दोस्तों, प्राकृतिक खेती करने वाले बिहार के किसान भाई लोगों को सरकार पहले वर्ष में प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए का अनुदान देगी। अब कौन कौन से जिले के किसान भाई लोगों को फायदा मिलेगा, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के सरकारी विभागों में अब 5 साल पर होगा प्रमोशन या पदोन्नति को लेकर नया नियम बना दिया है। योगी सरकार ने सरकारी विभागों में प्रमोशन को लेकर आने वाली बाधा को दूर करते हुए 10 साल की जगह 5 साल की प्रविष्टियों पर पदोन्नति देने का फैसला किया। अब 10 साल के बजाय 5 साल में ही प्रमोशन हो पाएगा। असम राज्य में देखिए, हेमंत सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल टीचर्स के लिए 3 साल का सर्विस बॉन्ड अब अनिवार्य होगा। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों से कहा कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों को 3 साल की सेवा पूरी होने तक छोड़ने से रोकने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, ताकि मतलब टीचर्स जो हैं, एक बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद कम से कम 3 साल तक तो उनको नौकरी करनी ही पड़ेगी, यानी कि स्कूल में पढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे तो नौकरी से रिजाइन दे पाएंगे, छोड़ पाएंगे। ये अनिवार्य बॉन्ड पर हस्ताक्षर कराएगी अब असम सरकार, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब CM की अनुमति जरूरी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से MP एम्प्लॉय ऑफिसर्स को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लोगों की शिकायत और अपने प्रचार को लेकर सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। इसको लेकर सरकार ने भ्रष्टाचार से संबंधित नियम में भी बदलाव किया, संशोधन किया है। और इस नियम के बाद अब अन्य वर्ग 1 और 2 सहित IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही है, बिजली मीटरों में लगेंगे QR कोड। 47 पैसे प्रति मीटर इसके लिए खर्चा आएगा और उपभोक्ताओं को इससे सटीक बिजली बिल की जानकारी मिल पाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बिजली कंपनियों को सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल देने के लिए हर मीटर पर एक QR कोड लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि आप खुद भी अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन करके आप अपने बिजली बिल के बारे में डिटेल्स जानकारी चेक कर पाएंगे। इससे उपभोक्ताओं का बिल गड़बड़ाने की समस्या दूर हो जाएगी और मीटर की रीडिंग करने वाला एक ही फोटो खींचकर कई उपभोक्ताओं के घर की मीटर रीडिंग भी नहीं दर्ज कर पाएंगे। तो ये उपभोक्ताओं को कुछ बड़े फायदे मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। विदेश मंत्रालय ने लोगो बनाने का एक कंपटीशन भी आयोजित किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भी इसमें जरूर हिस्सा लें। दरअसल दोस्तों, भारत देश जो है वो G20 की अध्यक्षता करने वाला अगला देश होगा। इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और विदेश मंत्रालय ने भारत की तरफ से एक लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता भी आयोजित की है। लोगो कंपटीशन निकाला गया है, इसको लेकर सरकार की तरफ से 7 जून 2022 तक आप भी लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, ये लोगो का मोटिव होना चाहिए, यानी कि भारत की तरफ से जो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी ना, उसके लिए आपको लोगो बनाना है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप भी ये लोगो बना करके इनाम जीत सकते हैं। जो फर्स्ट विनर होगा उसको 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और बाकी जो नेक्स्ट 5 बेस्ट एंट्रीज होंगी उनको प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको भी प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा, है ना। तो ये लोगो कॉन्टेस्ट निकाला गया है सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी आप mygov.in ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर चेक कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता, ठीक है ना। तो सिंपली ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर आना है और पंजीकरण या लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना है और आपको एक बढ़िया सा लोगो डिजाइन करना है। इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं ये भी आपको यहाँ पर PDF फाइल में मिल जाएगी। ओके, ध्यान रखना 7 मई से लेकर 7 जून 2022 तक आप अपने लोगो को सबमिट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, G20 सम्मेलन जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता हमारा इंडिया करेगा, 1 साल तक लगभग। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। एशिया प्रशांत में सबसे ज्यादा आविष्कार भावना देखी गई। भारत के छोटे कारोबारियों का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, यानी कि हमारा भारत भी आविष्कार के मामले में दुनिया में आगे है।
देखिए अगली खबर, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए बनेंगे कड़े मानक, दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। दरअसल सरकार का मकसद है दोस्तों की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक तो सस्ते से सस्ता बनाया जाए, जितनी प्राइसेज में मतलब पेट्रोल डीजल की कारें आती ना उस प्राइसेज में आदमी को ईवी मिल सके। इसके अलावा जो हाल ही में आपको पता होगा इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह और दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी काफी ज्यादा देखी गई, तो ऐसी समस्याओं पर भी रोक लगाने के लिए सरकार जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आने वाली है। काम चल रहा है इस पर, जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल TLS न्यूज के ऊपर अपडेट। ओके अच्छा दोस्तों, अभी तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा तूफान चक्रवात को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कुछ दिनों से अलर्ट जारी किया जा रहा, और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद साल का पहला तूफान आ रहा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई। इस तूफान के चलते 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और ये चक्रवाती तूफान आसानी मुश्किलें पैदा कर सकता है। उड़ीसा के अलावा झारखंड बंगाल में भी इस तूफान के चलते बारिश की संभावना है। असम राज्य में देखिए आप, तूफान से पहले एक खतरनाक बाउंडर भी देखा गया, कई पेड़ और घरों को भी उखाड़ ले गया। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से ये तूफान चक्रवात टकरा सका है। बिहार झारखंड वालों को भी अलर्ट रहना होगा। 10 मई को इस चक्रवात के चलते भारी बारिश की संभावना है और झारखंड राज्य में तो अगले एक सप्ताह तक बारिश जारी रहेगी। राजस्थान में 10 मई तक हीट वेव का अलर्ट है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 8 मई 2022 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और लू की स्थितियां जारी रहेगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार का अपडेट देखिए। फिर गिरे सोने और चांदी के रेट। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट क्या चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 3805 नए मामले देखे गए। राजधानी दिल्ली में 3 महीने बाद सबसे ज्यादा 1656 केस दर्ज हुए। 24 घंटों में भारत में 3805 तो नए मामले आए और 22 लोगों की जान गई। वहीं दोस्तों चाइना में भी कोरोना की मार और भी ज्यादा बढ़ रही है और इसके चलते इस साल संगाई शहर के कॉलेजों और हाई स्कूलों में एडमिशन यानी कि प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। नए एडमिशन ही नहीं किए जा रहे इस साल। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी देखिए। देश भर में अब तक 190 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि जन भागीदारी से राष्ट्र सुरक्षा हो रही सुनिश्चित। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। बिहार के सभी 9360 +2 स्कूलों में मिलेगी फ्री वाईफाई की सेवा। फिलो ऐप पर फ्री ट्यूशन भी पढ़ पाएंगे। बिहार स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा और 12वीं कक्षा तक के लाखों छात्रों को स्कूलों में फ्री वाईफाई और फिलो पोर्टल के जरिए फ्री ट्यूशन वगैरह और ऑनलाइन कोचिंग भी मिलेगी। वहीं राजस्थान में देखिए SC वर्ग की छात्राओं के लिए शुरू होगा हॉस्टल। नई बिल्डिंग बनने तक किराए के भवन में चलेगा छात्रावास। राजस्थान डूंगरपुर के जिले में SC वर्ग की छात्राओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का बड़ा फैसला, कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ। कलेक्टर और प्रशासन को इस तरह के निर्देश भी जारी कर दिए गए। दरअसल 6 से 12वीं तक के छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य में अब स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्र स्कूलों में ही मिलेंगे। प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्कूलों में सीवेट लगाए जाएंगे। इस संबंध में प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं देखिए पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में दाखिले की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है और अब 10 मई तक के लिए आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से सभी मॉडल संस्कृति विद्यालयों में न्यू एडमिशन कराने की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट को 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा के 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की भी एक टेंटेटिव डेट सामने आ रही है। इसके परिणाम 14 मई को घोषित होने की संभावना है। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल अपडेट्स और आइए अब फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के तीनों मार्ग अब बनेंगे स्मार्ट रोड। यात्रियों के लिए विकसित की जाएंगी सभी तरह की सुविधाएं। अच्छा, वहीं देखिए अब बेंगलुरु में बनेंगे वंदे भारत रेलगाड़ी के पहिए। यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ा आपूर्ति संकट। साथ ही पाकिस्तान से खबर आ रही, बलूचिस्तान में लगे भूकंप के झटके, 80 से ज्यादा घर ढह गए, 200 परिवार बेघर हुए। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब रील्स बनाने पर फेसबुक आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। दरअसल फेसबुक की तरफ से ऑफर निकाला गया। फेसबुक पर अगर आप शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह बनाते हैं, जिन्युइन ओरिजिनल कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को फेसबुक हर महीना 3 लाख रुपए का भुगतान करेगा। डिपेंड करेगा आपके वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं और यूजर्स का इंटरेक्शन कितना है, लाइक शेयर वगैरह कितने आ रहे हैं। इस आधार पर फेसबुक अब आपको हर महीने $4000 देगी। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने स्कीम निकाली है। खेत में तालाब बनाने के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण के साथ ही किसानों को खेत के पास ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और मध्य प्रदेश
राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से इस योजना को शुरू करके किसानों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल dbt.mpdaze.org के जरिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करने पर मिलेगी 7.5% ब्याज सब्सिडी, 1235 रुपए वर्ग मीटर लीज दर पर जमीन देने के भी होंगे प्रावधान। साथ ही देखिए मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। 100 डे मिशन में पहाड़ी जिलों में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा अगले 100 दिन के दौरान। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अब गैर शिक्षण कार्यों से मिलेगी मुक्ति। सत्यापन और डेटा का काम करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब टीचर्स को अब दूसरा काम नहीं सौंपा जाएगा यूपी में, ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जैसे कई बार होता ना, जनगणना में लगा दिया टीचर्स को, वोटिंग में लगा दिया, तो इन चीजों में, इन एक्टिविटीज में अब सरकार टीचर को एंगेज नहीं करेगी। वही देखिए मध्य प्रदेश में आटा और सरसों तेल महंगे होंगे। भोपाल में गेहूं 4 दिन में 100 रुपए और जबलपुर में सरसों 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े। एमपी का मंडी भाव अपडेट है ये। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, रोबोट अब महसूस भी करेंगे। नई टेक्नोलॉजी से डेवलप होगी टच करने की क्षमता और इससे दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि जो रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, वो अब फील भी कर पाएंगे और ये एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कार से कम नहीं होगा साइंस में, टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी तक जितनी भी मशीनें हैं, रोबोट्स हैं, वो टच के सेंसिटिव को फील नहीं कर सकते। लेकिन जल्द ही विज्ञान और साइंटिस्ट इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी विकसित करने में जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। वहीं पौधों को लेकर देखिए एक नई टेक्नोलॉजी, अब पौधे पहनेंगे स्मार्ट डिवाइस। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा डिवाइस बनाया जिसके जरिए पौधे खुद ये बता पाएंगे कि अब उनको कितना पानी चाहिए और कब चाहिए। पौधों को जो पानी पिलाने का साइंटिफिक डेटा प्राप्त कर पाएंगे अब इस डिवाइस के जरिए। अमेजिंग, राइट? वह देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एक सर्वे में ये बात का पता चला कि 92% नई माताएं अपनी नींद पूरी नहीं ले पा रही हैं बच्चों की वजह से। बेडी मोम्स प्रेसो के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। साथ ही देखिए तालिबान का नया फरमान, महिलाओं को पब्लिक के बीच चेहरा कवर करना ही होगा, अगर नहीं किया तो पिता या पति को जेल होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से यह नया फरमान, नया नियम जारी किया गया। वह देखिए भारत में एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि 18 से 29 साल की 25% महिलाओं और 21 से 29 साल के 15% पुरुषों का तय उम्र से पहले ही विवाह हो गया। जहां सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कितने सख्त कदम उठा रही है, उस बीच ये डेटा वाकई में बड़ा ही चौंकाने वाला है। अच्छा, अंतिम अपडेट देखिए, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ बनी नंबर 1, 75 रनों से हारी कोलकाता, प्ले ऑफ से लगभग बाहर। आवेश खान और होल्डर ने लिए 3-3 विकेट। आवेश खान प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। शनिवार को आईपीएल के दूसरे मुकाबले में लखनऊ की टीम ने कोलकाता को 75 रन से हरा दिया। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की सामान्य जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। 4 ऑप्शन भी दिए आज आपको, ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद और डी विज्ञान। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।